नमस्कार। प्रश्न है, अहम ब्रह्म अस्मि। अगर यह उपनिषद का स्रोत वाक्य हम कहें सत्य है, तो फिर हम पूजा किसकी करें? स्वयं की, क्योंकि ब्रह्म तो हम स्वयं हो गए। यह प्रश्न है, आज हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। तो बात करते हैं अहम ब्रह्म अस्मि की। यह बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, वहां से यह महावाक्य लिया गया है। और संपूर्ण अद्वैत वेदांत, जिसके संस्थापक आप आदि शंकराचार्य जी को कह सकते हैं, तो संपूर्ण अद्वैत वेदांत इस महावाक्य पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं या मैं ईश्वर हूं। अब एक घटना जो आप सबने सुनी होगी, जानी होगी, कि मंडन मिश्र के साथ इनका शास्त्रार्थ होता है आदि शंकराचार्य का। और जब ये उस डिबेट के अंतर्गत इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मंडन मिश्र के द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये आप कह रहे हैं कि यदि हम स्वयं ब्रह्म हैं तो हमें स्वयं की पूजा करनी चाहिए, क्या आप यह कहना चाहते हैं? और इसके उत्तर में आदि शंकराचार्य जो है वे ये बताते हैं कि जो आप पूजा करते हैं या जो भी आप पूजा पद्धति अपनाते हैं, वह आपको यदि यह ज्ञान नहीं करा पाता कि आप स्वयं वह तत्व हैं, आप स्वयं वह ब्रह्म तत्व हैं जिससे आप बने हैं, तो फिर यह पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप पूजा किस लिए कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? और जब आप उसको ही मूल रूप में नहीं जानते, तो आप जो भी कर रहे हैं वह व्यर्थ है। मंडन मिश्र को यह बात समझ में आ जाती है। और चूंकि वे भी वेदांती थे, लेकिन ये दोनों ही वेदांत और वेद को मानने वाले थे, चाहे वो मंडन मिश्र हों चाहे वो आदि शंकराचार्य हों, लेकिन दोनों की समझ का अंतर था। वे कर्म कांड की ओर ज्यादा झुके हुए थे और ये ब्रह्म और उसके स्वरूप की ओर ज्यादा झुके हुए थे। और फिर आदि शंकराचार्य ने अपनी तर्कों से यह सिद्ध कर दिया कि वो जो प्रतिपादित करना चाहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, की ब्रह्म और जीव जिसे हम अलग अलग समझते हैं, वे वास्तव में अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। वह वे सिद्ध करने में सफल रहे और मंडन मिश्र ने अपनी हार उसमें स्वीकार की थी। ऐसी बात कहानी हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। और एक विख्यात घटना जो आप लोगों ने शायद सुनी हो, कि जब काशी से अनेक ज्ञानियों को, पंडितों को, शास्त्रार्थियों को पराजित कर आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक चांडाल मिलता है और वे हठात ठिठक कर रुक जाते हैं और उनके शिष्य उस चांडाल को रास्ते से अलग हटने के लिए कहते हैं। अब इस पर वह चांडाल जो है वह वहीं पर खड़ा हो जाता है और वह पूछता है कि बताओ मुझे, तुम किससे दूर भाग रहे हो और किसको अलग हटने के लिए कह रहे हो? यह प्रश्न जो है यह चौंका देता है, झकझोर देता है आदि शंकराचार्य को। और कहने का तात्पर्य यह था, ज्ञानियों के लिए इशारा काफी होता है और शंकराचार्य उद्भट विद्वान थे, तो उन्हें यह इशारा समझ में आ गया कि जिस शरीर से तुम हटने की बात करते हो, यदि वो शरीर है तो वह भी उसी अन्न से बना है जिस अन्न से तुम बने हो। और यदि तुम आत्मा से दूर भागने की बात करते हो, तो जिस परम तत्व पर ब्रह्म ब्रह्मण से तुम बने हो, उसी ब्रह्मण से मैं बना हूं। तो हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए? तो तुम मुझसे या मुझे दूर जाने के लिए जब कह रहे हो, तो तुम किससे दूर जाना चाहते हो?
श्रीमद् भगवद गीता हम सब ने उसके बारे में अवश्य सुना होगा। हम में से कुछ लोगों ने उसे श्रवण किया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक श्लोक आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्य समुद्भव यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। इसमें जो शुरुआती शब्द हैं आप उस पर ध्यान दें, अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है। भूत से यहां अर्थ जीव से है। अब उसमें मनुष्य भी आते हैं, अन्य जीव भी आते हैं। तो जब बात होती है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो सारे भूत अपने उद्गम रूप में उसी अन्न से पोषित होने के कारण एक ही है। और गीता में ही कई ऐसे श्लोक हैं जिसके संदर्भ देकर भगवान ये बताना चाहते हैं कि वे सब में हैं, समान रूप से हैं और इस प्रकार सब लोग समान हैं। जिसमें से एक 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में वे कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। जिसका अर्थ होता है कि मैं सब भूतों में स्थित आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही। अब जब कृष्ण यह बात कहते हैं तो किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब वे ही सब भूतों में स्थित आत्मा हैं और वे ही आदि, मध्य, अंत हैं, तो वे अर्जुन को फिर अपने ही अंश, अपने ही रूप को मारने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको संपूर्ण गीता को पढ़ना और समझना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे कि इतना समय हमारे पास नहीं है, तो संक्षेप में मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूं, और वह यह है कि जब आप श्री कृष्ण की संपूर्ण बातों को सुनेंगे तो उसमें यह भी बात आती है कि सत्वम रजस्तम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। अर्थात सत्व, तम और रज, ये तीनों गुण जो हैं वह प्रकृति से उत्पन्न होते हैं या प्रकृति में मौजूद होते हैं, और ये मनुष्य की आत्मा को जो है वह शरीर से बांध कर रखते हैं। अब जब ये तीन गुणों की बात आती है तो इनके डिटेल्स भी बताए गए हैं कि सत्व सबसे अच्छे गुणों में है और वह मोह माया इन सब से परे होता है। राजस गुण है और फिर तमोगुण है। तमोगुण जो है वह आपके पतन और इन सब का कारण बनता है, क्योंकि आप जो हैं वो निकृष्ट चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। तो तमोगुण को जो है वह अंधकार से रिलेटेड, तम से रिलेटेड, गलत वृत्तियों से रिलेटेड बताया गया है। तो प्रकृति में तीनों गुणों का समावेश है, लेकिन उन तीनों गुणों में से हम अपने अंदर किस गुण को ज्यादा पोषित करते हैं यह हम पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति जो है वह ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ब्रह्म के अंदर तो तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन उन तीनों गुणों में से हम स्वयं के अंदर किस गुण को पोषित करते हैं ये हम पर निर्भर करता है, और उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म, हमारी वृत्ति, हमारा चरित्र होता है। और उन्हीं के अनुसार जो है कृष्ण जो हैं वे अर्जुन को अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। उनका मोटिव ये नहीं है कि दुर्योधन मारा जाए या भीष्म मारे जाए या शकुनी मारा जाए। उनका मोटिव है कि धर्म विजयी हो, और जो धर्म के ध्वज के नीचे खड़े हैं वे अधर्म के नीचे खड़े लोगों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित करें और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो। जो एक श्लोक में इंगित भी हुआ है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, और धर्म की संस्थापना के लिए ही ये अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक, 30th श्लोक को अगर हम लेंगे तो उसमें भी भगवान कृष्ण
कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सब में और सब जगह देखता है वह मुझसे अलग नहीं होता और मैं उससे अलग नहीं होता। वास्तव में कोई भी ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम ब्रह्म में ही जन्म पाते हैं और मृत्यु के बाद भी ब्रह्म में ही रहते हैं। तो वास्तविकता में न तो कोई जन्मता है न कोई मरता है, ये बस रूप का परिवर्तन होता है और यह रूप का परिवर्तन को ही हम जन्म मृत्यु की संज्ञा दे देते हैं। तो अभी हम जिस रूप में व्यक्त हैं इसको हम जीवन मानते हैं और इस रूप में व्यक्त रहने का जो जीवन काल है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब जन्म से पहले हम किसी और रूप में थे। जो बात विज्ञान में भी आती है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा और मैटर, एनर्जी एंड मैटर, यही दो चीज हैं। तो ये दोनों किसी न किसी फॉर्म में पहले भी थे और जब हम इस फॉर्म, मृत्यु के बाद हमारा ये फॉर्म चेंज होगा तो भी हम किसी न किसी फॉर्म में इसी ब्रह्म में, इसी ब्रह्मांड में, इसी यूनिवर्स में रहेंगे। तो एक्चुअल जीवन मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है, जो हमने बना लिया। वही बात कृष्ण भी समझाते हैं कि तुम न पंडितों से बात करते हो और न पंडितों जैसे शोक करने वाले विषय पर शोक कर रहे हो। तो तुम जो दुख जता रहे हो कि मैं अपने लोगों को मारने जा रहा हूं, ये बहुत गलत काम है, ये कोई शोक का विषय ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में न तो कोई जन्मता है न कोई मरता है। ये हमने अपने अनुसार बना लिया और हम उससे दुखित और प्रसन्न होते हैं। तो समभाव और स्थित प्रज्ञ रहने की जब वो बात कहते हैं तो वो यही बात समझाते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि। तुम इसलिए युद्ध मत करो कि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, तुम इसलिए युद्ध मत करो कि तुम्हें सुख प्राप्त करना है, तुम मात्र अपने कर्तव्य भाव से युद्ध करो और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सेना के जवान जो हमारे बॉर्डर पर रहते हैं वे जिस शत्रु को मारते हैं वे तो उसको पहचानते तक नहीं, जानते तक नहीं, लेकिन उनकी कोई मंशा भी नहीं होती कि वे किसी की हत्या करें। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आ जाती है तो उन्हें यह काम करना पड़ता है और इस रूप में उन्हें कोई हत्यारा नहीं कह सकता। वे हत्यारे नहीं हैं, वे रक्षक हैं। तो और वे रक्षक हैं भारत देश के, वे भारत देश की अस्मिता के, भारत देश की स्वतंत्रता के रक्षक हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के रक्षक बनने का उपदेश देते हैं। वे उसे समझाते हैं कि तुम कोई हत्या नहीं करने जा रहे हो जिसमें तुम्हें सुख की आकांक्षा है, जिसमें तुम्हें राज्य की आकांक्षा है। और इसी संदर्भ में ये बार बार ये इस तरह की बातें दोहराते हैं। और 13वें अध्याय में अगर हम 28वें श्लोक पर जाएंगे तो वे कहते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यन्ति यह पश्यति सह पश्यति। मतलब समम सर्वेषु भूतेषु, भूत की बात हो रही है। भूत मतलब प्राणी मात्र, सिर्फ मानव ही नहीं, समस्त जीव जंतु जिसमें भी आप जीवन देखते हैं उसमें समान रूप से वह परमेश्वर स्थित है, जो उनके विनाश होने पर भी विनष्ट नहीं होता। तो बात सीधी सी है कि एनर्जी और मैटर फॉर्म चेंज कर देंगे। आप समझ रहे हैं वह विनष्ट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वह समाप्त हो गया। लेकिन जो परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, जो यूनिवर्स है, वे उसी के अंदर है। तो वह तो देख रहा है, वह तो समझ रहा है कि यह बस फॉर्म चेंज हुआ, ये तो मेरे अंदर अब भी है, तब भी था, जन्म से पहले भी था और उसके बाद भी मेरे अंदर ही है। और यही बात अगर हम सब समझ लें तो शायद हम सब के जो शोक हैं, दुख हैं, उसका बहुत हद तक अंत हो जाएगा।
अब जब हम ये बात समझ लेते हैं कि हम भी उसी ब्रह्म के रूप हैं, उसी ब्रह्म से बने हुए हैं, तो इसी बात को वेद के अंतर्गत उपनिषद में अहम ब्रह्म अस्मि कहकर बताया गया कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम उससे भिन्न नहीं हैं। लेकिन इस बात को हम बार बार अपने मन में, ध्यान में लाते रहें, उसके लिए पूजा का उपक्रम बना, जिसमें हम ये समझ सकें कि हम क्या हैं एक्चुअल में। लेकिन समय के साथ जो एक्चुअल कंसेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाते हैं, और फिर जो मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिस है वह बनी रहती है, क्योंकि आदमी मटेरियलिस्टिक होता चला जाता है और वो चीज जो है वो उसके एक्चुअल जो रियलिटी है उसको कवर अप कर देती है। आज भी हम सब देखें कि हम सब भाग दौड़ की जिंदगी में लगे हुए हैं। किसी की 9 से 5 की ड्यूटी है, किसी की शिफ्ट में ड्यूटी है, किसी की सैटरडे को भी ड्यूटी है, किसी को संडे को भी काम करना है, 24/7 सपोर्ट है, बिजनेस है, प्रोडक्शन है, और हम सब इतना समय नहीं निकाल पाते कि हम सोच सकें कि जिंदगी का असल मतलब क्या है। हम जो ये सब इतना कुछ कर रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक व्यवस्था के अंतर्गत बांध दिए गए हैं कि अगर हमें जीना है तो हमें पैसे कमाने होंगे, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें न किसी माध्यम से मेहनत करके नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, हम जो भी करें हमें उसके लिए उपक्रम करके पैसे कमाने जरूरी हैं। और यही बाध्यता हमें अपने असली स्वरूप, हमें अपने असली मोटिव, हमें अपने प्राइमरी रीजन, गोल, जो भी आप कह लें, उससे दूर ले जाती है। हमारी प्राथमिकताएं अलग ढर्रे पर चली जाती हैं, अलग लेवल की हो जाती हैं, और यह सब बातें पीछे छूट जाती हैं। और ऐसे में हमें कुछ धर्मगुरु मिल जाएंगे, कुछ उपदेश देने वाले मिल जाएंगे जो हमें तरह तरह की बातें बताएंगे, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए आपको एक्चुअल रियलिटी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद घोर मंथन कर अपने अंदर के परम तत्व को न समझें कि वह ब्रह्म जिसको इतनी तरह से समझाया बताया गया है वह आप स्वयं हैं, वह हर कोई है। और इसलिए पूजा जो है वह यह बताती है कि तुम जिसको भी देखो, जहां भी देखो, उसमें ब्रह्म के रूप को अगर तुम देख सकते हो तो तुम एक्चुअल पूजा कर रहे हो। नहीं तो किसी एक एंटिटी को सुप्रीम मानकर फिर उसकी पूजा करना, फिर वो भी लेन देन का व्यापार, क्योंकि जब हम देवता, तो देने वाला देवता है, आप मांगने वाले हैं। तो जब आप याचक बन के किसी के पास जाते हो तो आप ब्रह्म अस्मि वाले स्वरूप को नहीं जान सकते। जो बात आती है कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं, वो इसी बात को इंगित करती है कि नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं। और जब आपने समझ लिया कि सब नारायण का ही रूप है तो फिर अंतर नहीं रहेगा। अंतर बस इस बात का रहेगा कि उस नारायण के रूप ने अपने आप को पहचान कर अपने अंदर के सत्व को पोषित किया कि नहीं किया। और यदि उसने अपने अंदर के सत्व को पोषित नहीं किया तो वह नारायण का रूप होकर भी नारायण के रूप को न पहचान सका, नारायण के रूप को न जी सका, तो वह अधम ही रहा। और इसी बात से यह बात आती है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो जब आपने अपने आत्म तत्व को समझ लिया तो आप सबकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सब वही आत्म तत्व से बना है, सभी वही ब्रह्म तत्व से बना है। और फिर आप जो भी पूजा करते हैं वह कोई मांगने और देने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, वह सत्व को पहचानने की, स्वत्व को पहचानने के लिए, ब्रह्म को पहचानने की प्रक्रिया रहेगी। और जब आप इस रूप में पहुंच जाएंगे तो
अहम ब्रह्म अस्मि के मूल रूप, मूल अर्थ को पा लेंगे। और इसी संदर्भ में और भी महावाक्य आते हैं जिसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें ये इसी बात पर जोर दिया गया है। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं आपको अष्टावक्र गीता की बात थोड़ी बताना चाहूंगा। अष्टावक्र गीता जो है वह इससे भी और गूढ़ बात करता है। अष्टावक्र गीता में बात आती है, वहां पर अष्टावक्र का कहना है कि जो अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट है यह भी द्वैतता उत्पन्न करता है, क्योंकि यहां एक अहम है और एक ब्रह्म है। मतलब मैं ब्रह्म हूं, इस एकत्व भाव को बताने के लिए द्वैत का कंसेप्ट आया कि मैं और ब्रह्म दो चीजें हैं और दोनों एक ही हैं। लेकिन हमें उस रूप में जाना है, हमें उस गूढ़ता में जाना है जहां अहम है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और आप ये समझ जाते हैं कि हम ब्रह्म के अंदर ही हैं, हम ब्रह्म से अलग हैं ही नहीं। तो जहां द्वैत का भाव नहीं है वह अद्वैत भाव जो समझ सकेगा वह समझ सकेगा। तो अष्टावक्र हो या आदि शंकराचार्य हो, बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग हो जाता है। जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत है, यह अद्वैत वेदांत है कि दो नहीं है एक ही है। और अष्टावक्र कहते हैं कि एक ही है, दो की बात ही नहीं है, एक ही है। और जो एक समझ लिया वह समझ लिया कि ब्रह्म ही सत्य है और मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। तो मैं ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह है अष्टावक्र गीता का सार। तो मैं आशा करता हूं आपको बात स्पष्ट हुई होगी कि जब हम अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं तो किसकी पूजा करनी है। पूजा आपको इस रूप में करनी है कि आप ब्रह्म तत्व को सब में, सब जगह समान रूप से देख रहे हैं और स्वयं को भी ब्रह्म रूप में ही देख रहे हैं। और इस रूप से समानता की बात है, एकता की बात है। और फिर वहीं से बात आती है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की, जो सबको एक सूत्र में बांधता है, एक करता है। बात बस इतनी है कि हमें अच्छे गुण को, सत्व गुण को पोषित करना है, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना है और हम सब भगवत स्वरूप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।